हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग अब भागवत महापुराण के 10 मिनट सीरीज के 56th एपिसोड पे पहुंच गए हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। पिछली बार हमने देखा किस प्रकार से भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु का वध किया। वध तो हो गया, लेकिन भगवान का भी गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। भगवान बैठे हुए थे पूरे राजमहल में, सिंहासन में, और कोई भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लक्ष्मी माता, जो कि उनके इतने संपर्क में रहती थी, वो भी कहती हैं कि मैंने भगवान को कभी भी इस रूप में, इस क्रोधित रूप में कभी नहीं देखा। सब लोग डरे हुए थे। ब्रह्मा जी भी थे। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज को बोला, आगे आगे जाओ, आप जाओ, भगवान को शांत करो। प्रहलाद महाराज चंचल, कोमल, प्रेम से, प्यार से गए और भगवान के पास जाके और भगवान के चरण को पकड़ लिया। भगवान के नरसिम्हदेव के चरणों को पकड़ लिया। नरसिम्हदेव शांत हो गए। प्रेम से, प्यार से उनने अपना हाथ, जिसमें एकदम खून से लथपथ था, बड़े बड़े नाखून थे, उनने वही हाथ प्रेम से प्रहलाद महाराज के सिर पे रखा। प्रहलाद महाराज को जो भाव उनके प्रकट हुए कि ईश्वर ने, परमात्मा ने अपना हाथ मेरे ऊपर रखा है, वो पूरे प्रेम उनके अंदर उमड़ पड़ा। उनने कहा, परमात्मा है ईश्वर, मैं तो असुर कुल में मेरा जन्म हुआ है, मैं तो किसी तरीके से भी योग्य भी नहीं हूं, तो आपने इतना प्रेम मेरे ऊपर ही क्यों उतारा है? तो प्रहलाद महाराज ने भगवान से ये प्रश्न किया। प्रहलाद महाराज ने भगवान से प्रार्थना करी। उनने कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं तो हर लिहाज से काबिल नहीं हूँ, तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगा तो मेरा ही लाभ होगा, मेरे ही पैदा होगा। तो इस भाव से, नम्र रूप से प्रहलाद महाराज ने झुक के दंडवत प्रणाम करके भगवान को प्रार्थना करी। हमें से सीख ये मिलती है, जो वैष्णव होता है हमेशा अपने आप को नम्र रखता है, हमेशा ये सोचता है कि वो किसी काबिल ही नहीं है, हमेशा वो झुक के रहता है, और इस रूप से पूरी ह्यूमिलिटी के साथ ईश्वर के सामने नमन करता है, प्रेम करता है और कहता है ईश्वर को, हे प्रभु, मैं किसी भी काबिल नहीं हूँ, और पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करता है। तो ये भावना हमें प्रहलाद महाराज से सीखनी है। इस भावना से ही ईश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने क्या प्रार्थना करी? प्रहलाद महाराज ने कहा, हे प्रभु, हे ईश्वर, ये जो आपका जो रूप है ना, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जब भी ये रूप को कोई भी याद करे, ध्यान करे, तो वो हमेशा निडर हो जाए, निडर हो जाए, उसे किसी किस्म की घबराहट ना हो। उसने ये प्रार्थना करी कि आपके इस रूप से पूरे ब्रह्मांड में शक्ति आए, पूरे ब्रह्मांड को प्रोटेक्शन मिले, संरक्षण मिले। कृपया करके हे प्रभु, आप जो हैं अपने गुस्से को आप छोड़ दें। हे प्रभु, आपका जो ये शुद्ध रूप है, ये जो रूप है, उसको जब भी लोग याद करें तो उनमें कोई भी किसी भी किस्म का भय ना हो। उसने कहा, हे प्रभु, आपके इस रूप से मुझे किसी भी किस्म का भय नहीं है। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस भौतिक जग से छुटकारा मिले। मैं आपकी शरण प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो भौतिक जग है,
उसमें अलग अलग किस्म की ड्युअलिटीज़ हैं, द्वंद्वता हैं, उससे मुझे आप कृपा करके छुटकारा प्राप्त करवाएं। ये जो है, ये प्रार्थना करते हैं प्रहलाद महाराज भगवान नरसिम्हदेव को। प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे प्रभु, आपके दर्शन करने से जो माया का जो प्रकोप है वो नष्ट हो जाता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, लंबी आयु का जो नुकसान है, भौतिक जग का जो नुकसान है और भौतिक जग की जो माया है, जो वैभव है, उसका जो नुकसान है वो मैंने सब देखा है। वो कहते हैं कि मैंने अपने पिता हिरण्यकश्यपु, जिनको आपने ध्वस्त किया है, मैंने उनका वैभव देखा था, पर उनका जो वैभव था आपने एक क्षण भर में भी ना रहने दिया, उसको पूरी तरह से आपने नष्ट कर दिया। आपने एक क्षण में नष्ट कर दिया उस वैभव को। तो मुझे वो वैभव एकदम ही नहीं चाहिए। मुझे तो चाहिए तो आपके जो भक्त हैं उनकी मुझे सेवा चाहिए। नारद मुनि जो हैं, जो उनके गुरु हैं, उनकी वो सेवा के लिए उनने चेष्टा करी और उनने कहा, नारद मुनि जी ने मुझे जो ज्ञान दिया था उसकी वजह से मैं बच पाया हूँ। आपने अपना हाथ मेरे सिर पे रखा है, कृपा करके आप मुझे ये आशीर्वाद दें कि आपके जो भक्त हैं उनकी मैं सेवा कर सकूं। तो प्रहलाद महाराज ने भगवान से ये भी नहीं मांगा कि वो भगवान के लिए भी भगवान से भगवान नहीं मांगे। उन्हें भगवान को नहीं मांगा, उन्हें भगवान के जो भक्त हैं उनकी भी सेवा करना उनने ये मांगा। तो ये हमें बहुत बड़ी सी सीख मिलती है कि हमें जब भी ईश्वर से मांगें तो ईश्वर से हम ईश्वर की भक्तों की सेवा मांगें। इससे जो है ईश्वर जो है वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ये बात हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। तो प्रहलाद महाराज ने अपनी प्रार्थना आगे बढ़ाते हुए भगवान से कहा कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरा जो मन है, मेरा जो बुद्धि है, वो भय से, लालच से, माया से और अलग अलग किस्म से इच्छाओं से अंधकार में है। आप कृपा करके मुझे इन सब चीज़ों से उभारें और मुझे जो आपकी जो दिव्यता है, आपकी जो रोशनी है, उससे मेरे हृदय को साफ करें। ये उन्हें मांगा। ये वैष्णव की नम्रता है। प्रहलाद महाराज में ऐसे कोई भी अवगुण नहीं थे, उसके बावजूद भी उनने इन अवगुणों के बारे में समर्पित किया। ये जो हैं गुण हमें वैष्णवों को सीखने चाहिए। चाहे हमारे में जो भी गुण हो, लेकिन हमें अपने गुणों का कभी भी हमें प्रदर्शन नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने आप को एक छोटे से छोटा भक्त और अवगुणों की खान ही समझ के प्रस्तुत करना चाहिए। ये हमें प्रहलाद महाराज की प्रार्थना से ये हमें सीख मिलती है। अब आगे जाके प्रहलाद महाराज से हमें एक और सीख मिलती है जो उन्होंने प्रार्थना करी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं तो आपका नाम जपता हूँ तो आपकी कृपा मेरे पर है, लेकिन ये जो बाकी के जो लोग हैं, ये जो असुर हैं, जो कि आपका नाम नहीं जपते, तो ये मूर्खता कर रहे हैं। तो इस कारण से वो इस माया जाल में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। तो प्रहलाद महाराज भगवान से कृपा मांगते हैं कि हे प्रभु, इनके ऊपर भी आप कृपा करें। तो ये जो है गुण हमें सीखना है। ये वैष्णव गुण है। वैष्णव गुण क्या है कि जो भी हैं, चाहे कितने भी गिरे हों, तो वैष्णव जो हैं हमेशा ईश्वर से उनके लिए, उनके उद्धार के लिए भगवान से, परमात्मा से, ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि उनका भी उद्धार हो।
हरे कृष्ण।